नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो कौमी असम्बली के हल्के हैं वहां पर कौन कौन से उम्मीदवारान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट जो है वो जारी किया जा सकता है, या कौन से ऐसे उम्मीदवारान हैं जिनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, या कौन से ऐसे उम्मीदवारान हैं जो इस वक्त तक बेहतर और मजबूत पोजीशन में हैं। नाज़रीन, बतौर सहाफ़ी मैं समझता हूँ कि कोई भी खबर जो मेरे पास पहुँचे वो आप तक पहुँचाऊँ, ये मेरा अवलीन फरीज़ा है। साथ साथ में मैं इस चीज़ पर भी यकीन रखता हूँ कि क्योंकि ये टिकट के जो मामलात हैं इस वक्त इंतहाई क्रूशल स्टेज में जा चुके हैं, तो कोई भी मेरी जानिब से किसी की भी ऐसी मैं बात ना करूँ जिससे किसी की भी दिल आज़ारी हो। लेकिन ये चूँकि मुझे आप तक ये खबर या जो मेरे पास जो सोर्सेज जिनके ज़रिए इतला पहुँची है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप तक ये खबरें जो हैं ये आप तक भी पहुँचाऊँ। सबसे पहले नाज़रीन, हल्का आता है NA 95 का। यहाँ पर कैसी बात है कि जो चौधरी आसिम नज़ीर हैं उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जो मेरी इतलात है, अभी तक दरख्वास्त भी जमा नहीं करवाई टिकट के लिए। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास सर-ए-दस्त उनके अलावा इस हल्के में कोई दूसरा जो है वो चॉइस भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मलिक तहसीन अवान साहब, जो बल्कि उनकी जो मिसेज़ हैं, उन्होंने पार्टी टिकट के लिए अप्लाई ज़रूर किया है, लेकिन उनकी जो अभी तक जो अपेयरेंस है हल्का में, या मैं चूँकि बहुत ज़्यादा लोगों में आता जाता हूँ, मैंने बल्कि जुमरा का ये जो पूरा हल्का है ये मैं तकरीबन कोई ऑलमोस्ट कोई 30-35% विजिट भी कर चुका हूँ, बल्कि अगले हफ्ते से इस हल्के में मजीद काम मैं करूँगा। लेकिन यहाँ पर जो है अभी तक जो है वो उम्मीदवार जो हैं वो चौधरी आसिम नज़ीर ही हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, जो मेरी इतलात के मुताबिक जो है वो टिकट जो है उन्हीं को जारी करेगी। दूसरे नंबर पर आ जाता है हल्का जी NA 96। यहाँ पर नाज़रीन, यहाँ पर भी बड़ा कड़ा मुकाबला था, और इस वक्त तक जो मेरे पास इतलात हैं, जो पार्टी ज़राए हैं या मुख्तलिफ दीगर जो हमारे ज़राए होते हैं, उनकी जो इतलात हैं उनके मुताबिक यहाँ पर नवाब शेर वसीर जो हैं उनको टिकट जो है वो दिया जा रहा है। तलाल चौधरी साहब को हो सकता है कि किसी और जगह पर एडजस्ट किया जाए या कुछ भी इस हवाले से, ये बल्कि मैं खुद जिसे कहते हैं माज़रत के साथ, क्योंकि इससे हो सकता है कि उनकी दिल आज़ारी हो, लेकिन जो मेरे पास इतलात हैं हो सकता है कि ये वो आगे जाकर ये 13 तारीख को, क्योंकि उनके सबके जो इंटरव्यूज़ हैं वहाँ पर जाके हो सकता है ये फैसला तब्दील हो जाए। लेकिन अभी तक जो फैसला किया जा चुका है उनमें ये जो हल्का है यहाँ पर मलिक नवाब शेर वसीर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए इस वक्त तक जो है वो फेवरेट हैं। NA 97 की बात करें तो यहाँ पर जो अली गौहर बलोच हैं उनके अलावा वहाँ पर टिकट किसी को भी नहीं मिलेगा। आयशा रजब बलोच वहाँ पर कंपेन ज़रूर कर रही हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा, हाँ वो एक ख़ास हद तक डेंट ज़रूर डाल सकती हैं, उनको कमज़ोर कर सकती हैं, लेकिन जो टिकट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो अली गौहर खान बलोच को ही दिया जाएगा। अगर आप इससे आगे जाएं, जो हल्का 98 है वहाँ पर जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी शहबाज बाबर गुज्जर हैं, उन्हीं को टिकट दिया जा रहा है, और उन्हीं के पास जो है वो टिकट रहेगा, क्योंकि उन्होंने अब देखें अपने नीचे जो है एक शख्स को तो अपने साथ मिला लिया है, एक जो MP हैं अभी तक उनके साथ फासले बरकरार हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने नीचे वाले MPs को जो है वो दुरुस्त कर लेंगे, अपने उनके साथ लाइजन बेहतर कर लेंगे, तो उनकी जो सीट है वो भी ज़्यादा बेहतर और सेफ जोन में चली जाएगी। नाज़रीन, NA 99 में नो डाउट मियाँ कासिम फ़ारूक को जो है वो टिकट दिया जा रहा है, और इसमें जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक मियाँ फ़ारूक साहब की जगह मियाँ कासिम फ़ारूक साहब जो हैं उनको जो है पार्टी टिकट जो है वो देने के हवाले से जो मेरी इतलात हैं वो ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है, और उसके साथ साथ उन्हीं को ही टिकट जाएगा। जो NA 100 है वहाँ पर उसमें कोई दो राय नहीं है, वहाँ पर राना सनाउल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के जो सदर हैं वही इलेक्शन लड़ेंगे, और इस वक्त वही वहाँ पर जो है मजबूत जो है उम्मीदवार भी हैं। इसके साथ साथ जो NA 101 है यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो जारी बात है इसमें टिकट के लिए अप्लाई उन्होंने किया ज़रूर है, लेकिन जो मेरे पास इतलात हैं उसके मुताबिक जो मियां इरफान मन्नान हैं उनको जो है वो टिकट के हवाले से आलमोस्ट जो है वो समझ लें कि वो फेवरेट हैं, और टिकट भी जो है वो मियां इरफान मन्नान को ही दिया जाएगा। NA 102 पर आए तो यहाँ पर आबिद शेर अली जो हैं उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना टिकट देने जा रही है, और वो इस वक्त उनके मुकाबले में जो फ़रूख हबीब होते थे वो अब चूँकि वो पार्टी PTI को छोड़ चुके हैं, तो मेरी इतलात के मुताबिक जो आबिद शेर अली हैं वहाँ पर जो इस वक्त मजबूत पोजीशन में है, और उन्हीं को जो है वो टिकट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो देगी। NA 103 में नाज़रीन यहाँ पर बड़ा टफ मुकाबला है।
यहाँ पे जो हाजी अकरम अंसारी साहब हैं वो बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि वो कमज़ोर उम्मीदवार हैं। मैंने जब इस हवाले से हल्के से कुछ मालूमात हासिल की और उसके साथ साथ मैंने इस इलाके में जो काम किया है, मेरी अपनी नज़र में यहाँ पर जो मलिक नवाज़ हैं उनको जो है फेवरेट करार दिया जा रहा है। मलिक नवाज़ को जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक मलिक नवाज़ को हो सकता है कि अगला जो टिकट है यानी 103 का उन्हीं को जारी किया जाए, क्योंकि यहाँ पर हल्के में बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। लेकिन मैं माज़रत के साथ, क्योंकि हाजी अकरम अंसारी साहब जो हैं वो नो डाउट वो पिछले इलेक्शन जो हार गए थे और मलिक नवाज़ साहब भी जो है इलेक्शन हारे थे, लेकिन टिकट के हवाले से इस वक्त तक जो है वो मलिक नवाज़ फेवरेट हैं और इस वक्त जो हाजी अकरम अंसारी हैं उनकी निस्बत ज़्यादा बेहतर, मजबूत और सेफ पोजीशन में है। जो N104 है, नो डाउट मैं आपको अक्सर कहता था कि राजा रियाज जो हैं वो वाहद उम्मीदवार होंगे जो अगला इलेक्शन भी लड़ेंगे और फिर उसमें जीत भी सकते हैं, क्योंकि उनका फुटवर्क, उनका जो वहाँ पर हल्के में एक किस्म का लोगों के साथ लाइजोन है वो काफ़ी हद तक बेहतर है और वो N104 में जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो राजा रियाज को ही टिकट जारी करेगी। ये नाज़रीन कौमी असम्बली के हल्के हैं जो मैंने आपको आज के इस व्लॉग में बताए हैं। अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो सूबाई असम्बली की सीटें हैं या सूबाई असम्बली के जो टिकट्स हैं वो किन किन उम्मीदवारों को दे रही है। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।